हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की बड़ा दिन। मेरे प्रियो, बड़े दिन की एक खास बात यह है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ नहीं हुआ ये किसी को नहीं पता। तो पूरा दिसंबर हमारा है। हालेलुया। और पूरा दिसंबर क्यों, पूरा साल हमारा है। और पूरे साल में जिस दिन बड़ा दिन मनाना हो उस दिन आप बड़ा दिन मना सकते हैं। हालेलुया। और हमारे हृदय में हर दिन प्रतिदिन इस बात का धन्यवाद होना चाहिए कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर हमारे लिए जन्म लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय को अगर हम निकालेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है उसकी 8वीं आयत में, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। कौन है ये? गड़रिये हैं। ये महायाजक नहीं है, ये शास्त्री नहीं है, ये राजकुमार नहीं है, ये राजा नहीं है। ये कौन है? गड़रिये हैं। मेरे खुदावंद के लोगों, परमेश्वर के जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो कमेंट्रीज लिखते हैं, वो ये बताते हैं कि इन गडरियों की जो स्थिति थी, जो समाज में पोजीशन थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। इनको इतनी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। कुछ को चोर और डाकुओं में गिना जाता था। लेकिन खुदावंद का फरिश्ता इन्हीं के पास भेजा गया। हालेलुया। खुदावंद का फरिश्ता महायाजक के पास नहीं गया। खुदावंद का फरिश्ता हेरोदेस राजा के पास नहीं गया। खुदावंद का फरिश्ता अगस्तुस कैसर के पास नहीं गया। खुदावंद का फरिश्ता किसी शास्त्री के पास नहीं गया। खुदावंद का फरिश्ता गया गडरियों के पास। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब फरिश्ता मरियम के पास जाता है तो मरियम से कहता है कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उसके बाद फरिश्ता मरियम से कहता है कि वह महान होगा और किसका पुत्र कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है मोस्ट हाई का बेटा कहलाएगा। मोस्ट हाई जो इब्रानी शब्द है उसके पीछे वो है एलियन। और कई जगहों पर पुराने नियम में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है मोस्ट हाई गॉड, एल एलियन, परम प्रधान परमेश्वर। और परम प्रधान का मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ? इससे ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया। ये सब के ऊपर है। ये संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभुता करता है। ये संपूर्ण देवी देवताओं को जो संसार के जो मानते भी क्यों ना हो, चाहे उनका अस्तित्व हो या ना हो, ये उन सब पे ऊपर है। चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे वो असली हो, चाहे वो संसार के हाकिम हो और चाहे वो धरती के नीचे के नरक के हाकिम हो, वह उन सब के ऊपर प्रभुता करता है। वह उन सब के ऊपर है। मेरे प्रिय, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है जब हम परम प्रधान परमेश्वर से खुदावंद के कलाम में जब पहली बार इस खिताब से हमारा परिचय कराया जाता है तो उत्पत्ति की किताब में हम इस खिताब को देखते हैं। उसके 14वें अध्याय की 19वीं आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है। वहां पर मेल्किसेदेक जो है वो अब्राहम को आशीष दे रहा है। कुछ यूं लिखा हुआ है, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। मेरे प्रियो, आजकल एक शिक्षा बहुत प्रचलित है कि खुदावन यहोवा केवल स्वर्ग तक ही सीमित है उसका राज्य। धरती पर तो इंसान जो करना चाहे वो कर सकते हैं, वो खुदावन के नियंत्रण से बाहर हैं। और धरती पर ईश्वर को अगर अपनी इच्छा चलानी है तो उसे इंसानों की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार की शिक्षा आज के वक्त में प्रचलित है। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या बता रहा है? हमारा परमेश्वर ही इज द मोस्ट हाई गॉड। वो परम प्रधान परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकारी है। हालेलुया। और उसके हाथ को ना तो कोई स्वर्ग में रोक सकता है और ना उसकी इच्छा को पूरा होने से कोई पृथ्वी पे रोक सकता है। हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता। और ये परम प्रधान परमेश्वर का बेटा, इसका दर्शन, इसके बारे में ये ऐलान करना ताकि ये गडरिये से देखने आए, ये परम प्रधान परमेश्वर का बेटा जो स्वर्ग का अधिकारी है, जो धरती का अधिकारी है, ये पैदा हुआ एक चरनी में। हालेलुया। और किन को बताया गया? वो है जो दूर थे, जो पूरब से आए थे, वह जो अन्य जाति थे, जो यहूदी विश्वासी नहीं थे, वह जो गडरिये थे, जिनकी समाज में स्थिति सबसे नीची थी। हालेलुया।
उनको फरिश्ता आकर कहता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह क्या है? प्रभु है। हालेलुया। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज की सुबह जिस चीज पर हम अपना ध्यान लेकर जाएंगे वो ये है कि बड़े आनंद का सुसमाचार है जो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके निजी जीवन के लिए है, उनके लिए है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, और उनके लिए भी है जो यीशु मसीह को कई सालों से जानते थे। क्योंकि आज हम मिलकर, अगर आप जानते भी हैं इस चीज के बारे में, तो धन्यवाद देंगे खुदावंद के लिए जो कार्य उसने हमारे जीवन के लिए किए। हालेलुया। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जब हम उद्धारकर्ता, ये जो शब्द है ना, इसकी सरल परिभाषा को अगर समझना चाहें तो उद्धारकर्ता का मतलब क्या हुआ? उद्धारकर्ता यानी छुटकारा देने वाला, वह जो बचाता है। मेरे प्रियो, खुदावंद का फरिश्ता जब मरियम के बाद यूसुफ के पास गया, मरियम गर्भवती हो चुकी थी और यूसुफ उसको छोड़ने पर था, पर फरिश्ता यूसुफ के पास जाकर कहता है कि वह जो गर्भवती हुई है वह किसी दूसरे पुरुष के कारण गर्भवती नहीं हुई, वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती हुई है। और उसके बाद खुदावंद का दूत यूसुफ से यूं कहता है कि वह जो गर्भवती हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है, वह जो पुत्र जनेगी वह उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु क्यों रखना? क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मरियम एक पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। जब कभी भी खुदावंद यहोवा, अगर आप कलाम पढ़ेंगे, चाहे पुराना नियम पढ़ें चाहे नया नियम पढ़ें, जब खुदावंद की ओर से कोई नाम किसी शख्स का रखा जाता है, और कई बार जब खुदावंद के कलाम में किसी शख्स का नाम रखा जाता है तो उसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है। चाहे वो याकूब का नाम हो, चाहे वो यूसुफ के 2 बेटों का नाम हो, उन हर जगहों पर किसी न किसी सिग्निफिकेंस को छुपाया गया है। और यहां पर जब मसीह का नाम रखा गया तो उसका नाम रखा गया यीशु। यीशु का सरल मतलब होता है उद्धारकर्ता। उसके नाम का ही अर्थ होता है उद्धारकर्ता, छुटकारा देने वाला, बचाने वाला। और किस चीज से बचाने वाला है? पाप से। किस चीज से? पाप से। आपने पाप के बारे में बहुत से प्रचार सुने होंगे, आपने बहुत बार पाप के बारे में सुना होगा। आज सुबह फिर से पाप के बारे में सुनिए। पाप जो शब्द है इब्रानी भाषा में वो है खता। आपने खता शब्द सुना होगा, उर्दू में भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। दोनों लैंग्वेज क्योंकि थोड़ी सी एक जैसी हैं, जुड़ी हुई हैं, तो सिमिलर शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया गया है। क्या शब्द है इब्रानी भाषा में? खता। और जो यूनानी भाषा है वहां पर शब्द इस्तेमाल करा गया है हमार्टिया। आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसका मतलब जान लीजिए। बड़े बड़े शब्द हैं, विद्वान इस्तेमाल करते हैं। एक है खता और दूसरा है हमार्टिया। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब एक जैसा है। इन दोनों का मतलब होता है निशाने से चूक जाना। क्या मतलब होता है? निशाने से चूक जाना या रास्ता भटक जाना। निशाने से चूक जाना या रास्ता भटक जाना। अब सुनने में तो बहुत सरल सी बात लगती है कि रास्ते से भटक गए, कहीं जाना था कहीं और चले गए। कोई लक्ष्य था जिस पर निशाना लगाना था, जहां तक तीर पहुंचना चाहिए था वहां तक तीर नहीं पहुंचा, या उस जगह पर नहीं लगा जहां पर हमें तीर पहुंचाना था या लगाना था। तो अब सवाल यह उठता है कि वो कौन सा लक्ष्य था, वो कौन सी जगह थी जहां तक आपको पहुंचना था, वो कौन सा लक्ष्य था जहां पर आपको निशान लगाना था, जिससे आप चूक गए। तो मेरे प्रियो, जिससे आप और हम चूके हैं वो है खुदावंद यहोवा की पवित्रता। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में? लिखा हुआ है लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई भाई या बहन पढ़ने में अगुवाई करे, मैं निवेदन करूंगा बहन अगर आप निकाल लें जल्दी। लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में देखिए खुदावंद यहोवा क्या कहता है। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र रहो, बने रहो। इस्राएल की सारी मंडली से कहे, क्या कहे? कि तुम
पवित्र बने रहो जी, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हाँ, यहोवा पवित्र हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। खुदावंद क्या चाहता है अपने लोगों से? बहुत स्पष्ट बात है, मैं पवित्र हूं, मैं चाहता हूं तुम पवित्र बनो। तो जब पाप होता है, जब खता होती है, जब हमाटिया होता है, तो हो क्या रहा है? आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक रहे हैं। जिस जगह तक आपको पहुंचना था, जिस पवित्रता तक आपको पहुंचना था, वहां नहीं पहुंच रहे हैं। तो जब आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं तो मेरे प्रियो, अब थोड़ा सोच के समझिएगा कि ये कितना बड़ा अपराध है। हालेलुया। क्योंकि जिस निशाने से आप चूक रहे हैं वो कोई मामूली किसी के सर पे रखा हुआ सेब नहीं है। जिस जगह पर जाने से आप चूक रहे हैं वो किसी रिश्तेदार का घर नहीं है। जिस रास्ते को आपने भटक दिया है, भटक गए हैं, जिस रास्ते से आप, जिस चीज से आप चूक रहे हैं, वो खुदावंद चाहता है कि आपके जीवन में हो, और वो है पवित्रता। और ये सच है, ना तो आप पवित्र हैं, ना तो मैं पवित्र हूं। हम सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब हम ये बात करते हैं कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, तो अब हमारे पाप का दंड क्या है? मेरे साथ निकालें इज़ेकिएल की किताब और उसका 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। इज़ेकिएल की किताब, इज़ेकिएल नबी की किताब, यहेजकेल की किताब, उसका 18वां अध्याय और उसकी हम 4थी आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, हाँ, मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? देखो, सभी के प्राण मेरे हैं। जैसे पिता का प्राण है वैसे ही उसके बेटे का भी प्राण है जो मेरा है। आगे क्या लिखा हुआ है बहन? इसलिए जो प्राणी पाप करे, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, वही मर जाएगा। जो पापी पाप करे वही मर जाएगा। जो प्राण पाप करेगा उसका दंड क्या होगा? मृत्यु होगा। मृत्यु तो दंड हम समझ गए, शारीरिक मृत्यु हम सब मरते हैं, लेकिन यहां जो दंड है वो केवल शारीरिक मृत्यु तक सीमित नहीं है। मेरे साथ निकालें यशाया उसका 33 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। वहां पर देखिए, वहां पर सियोन के पापियों की बात हो रही है जो थरथरा कर कांप रहे हैं। और क्यों कांप रहे हैं आप देखिएगा, खुदा का कलाम क्या बता रहा है। जी बहन, पढ़ने में अगुवाई करें। सियोन के पापी थरथरा गए हैं, सियोन के पापी थरथरा रहे हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? यानी पापियों और अपराधियों का जो दंड है वो है अनंत काल की आग। एक ऐसी आग जो कभी बुझने की नहीं है। तो केवल शारीरिक मृत्यु तक ये चीज सीमित नहीं है। चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो, दोनों जगह हमें इस चीज का प्रमाण देखने को मिलता है कि खुदावंद पवित्र है, मनुष्य पापी है, और मनुष्य का दंड क्या है? अनंत काल की मृत्यु। हम सब पापी हैं, और ये बात मैं दोहरा रहा हूं अपने आप को, लेकिन अगर आप के ऊपर कर्जा है 1 करोड़ का, तो आप 1 रुपए देकर या 1 लाख देकर उसे नहीं चुका सकते। तो कई बार लोग ये सोचते हैं क्योंकि हम पापी हैं तो एक काम करते हैं, क्रिसमस का जब दिन आएगा, जब क्रिसमस का महीना आएगा, तो हम बहुत से लोगों को जो सड़क पे सोते हैं उनको खाना खिलाएंगे, हम बहुत से लोगों को कंबल देंगे। और ये करना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर रहे हैं तो खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। लेकिन अगर आप इस मनसा से इस चीज को कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे अपराध क्षमा हो जाएंगे, या मेरे अपराधों से ज्यादा मेरे भले काम हो जाएंगे, तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, तो आप गलतफहमी में हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप सारे संसार के नंगे बच्चों को कपड़े भी क्यों ना पहना दें, तो भी आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते।
हालेलुया। आपके पाप का दंड अनंत काल की मृत्यु है, एक ऐसी मृत्यु जो कभी खत्म नहीं होनी है, एक ऐसी आग जो कभी बुझने की नहीं है। यह आपके पाप का दंड है। तो आप संसारिक जीवन के 60 और 80 साल या 100 साल के जीवन में जितने भले काम कर लें, क्या आप उसे चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। और भले कामों से तो चूकेगा भी नहीं, चाहे कितने भले काम मैं कर लूं। अगर मैं व्यभिचार कर रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं चोरी कर रहा हूं, तो वो पाप है। उससे मैं निष्पाप तो हो नहीं जा रहा। क्या मैं निष्पाप हो जा रहा हूं उस चीज से? नहीं। तो फिर क्या ऐसा मार्ग है जिससे मैं अपने पाप से छुटकारा प्राप्त कर सकूं? हालेलुया। बड़े आनंद का सुसमाचार क्या था कि एक पुत्र पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। हालेलुया। हम अपना उद्धार खुद से नहीं कर सकते। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर लें। अगर हमें खुदावंद के क्रोध से बचना है, अगर अपने पापों की क्षमा पानी है, तो केवल एक रास्ता है, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। केवल वही है जो संभव करता है कि हम नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उसने कैसे संभव करा? मेरे साथ निकालें इब्रानियों उसका 9वां अध्याय, और 9वें अध्याय की 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, जब बात आती है पापों की क्षमा की। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। जी बहन, पढ़ने में अगुवाई करें। सच तो ये है, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार हाँ, प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। व्यवस्था के अनुसार, यानी वह व्यवस्था जो परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार सारी चीजें किसके द्वारा शुद्ध की जाती हैं? लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। जी आगे पढ़े बहन। और बिना लहू बहाए हाँ, पापों की क्षमा नहीं। और क्या लिखा हुआ है? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। अब व्यवस्था के अनुसार सारी चीजें लहू से अगर शुद्ध की जा रही हैं, तो इंसान का लहू बहाकर शुद्ध नहीं की जाती थी, जानवरों का लहू बहाया जाता था, उससे चीजें शुद्ध की जाती थी। लेकिन कलाम यह भी बताता है कि तुम्हारा उद्धार बैलों और बकरों के लहू से नहीं हुआ है। हालेलुया। तुम्हारा उद्धार नाशवान चीजों से नहीं हुआ है। तो किसके लहू से हुआ है? अपने खुद के लहू से हुआ है? नहीं। हम तो पवित्र है ही नहीं, हम तो गुनहगार हैं। हम अपने गुनाह के लहू से कैसे अपने पाप के प्रायश्चित को कर पाएंगे? लेकिन किसका लहू पवित्र था? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़ने में कोई शख्स अगुवाई करे। इफिसियों उसका 1 अध्याय देखिएगा, वहां पर उसके लहू के बारे में क्या लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में क्या लिखा हुआ है। जी बहन, पढ़ने में अगुवाई करें। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हमको उसमें, यानी प्रभु यीशु मसीह में उसके लहू बहाए जाने के कारण क्या मिला है? छुटकारा मिला है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज क्या मिली है? अपराधों की क्षमा मिली है। हालेलुया। हमें हमारे अपराधों की क्षमा कैसे मिली? खुदावंद यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से। हालेलुया। अब मेरे साथ पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों 9वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। तो वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो मसीह का लहू, हाँ, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। क्या लिखा हुआ? अभी भी लहू की बात हो रही है। तो मसीह का लहू जिसने परमेश्वर के सामने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा चढ़ाया, कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। जी, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हालेलुया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से अगर कोई शुद्ध कर सकता था, तो वो था प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू। अगर तुम्हें कोई छुटकारा दे सकता था या तुम्हें कोई पापों की क्षमा दे सकता था, तो वो था प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू। कुलूसियों उसके 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? विधियों का वह लेख जो हमारे विरुद्ध में था।
अब यहां पर जब ये शब्द विधियों का इस्तेमाल करा गया है तो ये आयत मुझे ठीक नहीं लगता कि विधि शब्द का यहां पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अलग अलग विधियों की यहां पर बात नहीं हो रही है। यहां पर हो सकता है शब्द को हिंदी में इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन अंग्रेजी में जो शब्द है वो है रिकॉर्ड ऑफ डेट। क्या है? रिकॉर्ड ऑफ डेट। कहने का मतलब यह है कर्जे का रिकॉर्ड, जो आपके कर्जे का रिकॉर्ड था, जो व्यवस्था के अनुसार आपको दंड मिलना चाहिए था, जो आपने कमाया था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा डाला। हालेलुया। विधियों का लेख आपके कर्जे का रिकॉर्ड था। आपने अपने पाप के द्वारा क्या कमाया? अनंत काल की मृत्यु। और उस कर्जे को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर तरह से मिटा डाला। हालेलुया। प्रिय मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत। और जिस रीति से हाँ, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। क्या लिखा हुआ है? और जिस रीति से जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है हाँ, कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आप में से कितने लोगों ने उस घटना को सुना है जो हमें पुराने नियम में मिलती है, जहां पर मूसा ने एक सांप को ऊंचे पर उठाया? आप में से कितने लोग उस घटना के बारे में जानते हैं? जी आंटी, आप जानती हैं, आप जानती हैं। बहुत महत्वपूर्ण घटना है पुराने नियम में, जहां पर मूसा जो है सांप को ऊंचे पर उठा रहा है। और जो लोग नहीं जानते, आज की सुबह आप देखेंगे कि खुदावंद का कलाम कितना अद्भुत है और कितने सालों पहले परमेश्वर एक ऐसी घटना को घटाता है जिसका क्या फुलफिलमेंट होगा हमें नहीं पता, लेकिन आगे चलकर उस चीज का फुलफिलमेंट हम प्रभु यीशु मसीह में देखने को मिलता है। मेरे साथ निकालें गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय और उसकी 5वीं से लेकर हम 9वीं आयत को पढ़ेंगे। गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय निकालेंगे हम लोग। और यहां पर कुछ यूं हुआ, यहां पर जो संदर्भ है मैं आपको बता देता हूं। यह हुआ कि कनानियों का एक राजा था जिसका नाम अरद था, और जब इजरायली रास्ते से निकल रहे थे तो वो इजरायलियों के विरुद्ध गया और उनसे लड़ने लगा। जब वह लड़ने लगा तो इजरायलियों ने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानी और यहोवा से कहा कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इजरायलियों ने बोला, ये हम पर हमला कर रहे हैं, खुदावंद यहोवा आप हमारी सहायता करें, अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो हम इनके नगरों को नष्ट कर देंगे। इनने एक मन्नत मानी, जो इच्छा इनने खुदावंद यहोवा के सामने रखी थी, खुदावंद यहोवा ने उस इच्छा को पूरा किया। ये इतने सक्षम नहीं थे तो भी परमेश्वर यहोवा ने इनको युद्ध में विजय दी। जब विजय मिल गई तो उसके बाद लिखा हुआ है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश में बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है वे इम्पेशेंट हो गए, उनके अंदर धीरज नहीं रहा कि अब कब पहुंचेंगे, इतना समय हो गया है। और फिर लिखा हुआ है कि वह यहोवा परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे कि तू हमें यहां क्यों लेकर आया है, इस जंगल में मारने के लिए लाया है। उसके बाद क्या होता है मेरे प्रियो? ये इतना ही नहीं कहते, यहां पे लिखा हुआ है, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। क्या लिखा हुआ है? हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। किससे कह रहे हैं? मूसा से कह रहे हैं। और किसके लिए भी कह रहे हैं? परमेश्वर यहोवा के लिए भी कह रहे हैं। और किस रोटी को निकम्मा कह रहे हैं? उस रोटी को निकम्मा कह रहे हैं जो स्वर्ग से उतरकर इनके लिए आई थी। खुदावंद यहोवा ने जो रोटी इनको दी थी उसे ये निकम्मा कह रहे थे। मेरे प्रिय, हुआ ये कि वहां पर परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप भेजे, और ये सांप गए वहां पर और उन्होंने लोगों को डसना शुरू किया। अब जो जानते हैं कि तेज विष वाले सांप अगर डसेंगे तो क्या होगा? लोग मरना शुरू करेंगे। तो यहां पर यही हुआ, जब सांपों ने डसना शुरू करा, लोग मरने लगे। और जब लोग मरने लगे तो उनको रियलाइजेशन हुआ इस चीज का कि हमने तो खुदावंद यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और जब इनको ये रियलाइजेशन हुआ तब ये मूसा के पास आए, और देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या कहने लगे, क्या प्रार्थना करने लगे। 7वीं आयत को पढ़ दीजिएगा बहन। लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, जी,
हमने पाप किया है, हाँ क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। हाँ। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। क्या क्या प्रार्थना है इनकी? अब गौर से सुनिएगा, इनकी प्रार्थना क्या है? यहोवा से प्रार्थना कर कि इन सांपों को वह हमसे दूर करे। इनकी प्रार्थना देखिएगा और खुदावंद यहोवा का उत्तर देखिएगा, दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। इनकी प्रार्थना केवल यह है कि इन सांपों को यहां से दूर कर दो ताकि अब लोग और ना मरे। लेकिन खुदावंद यहोवा का उत्तर देखिएगा कि क्या है, और खुदावंद यहोवा कितना विद्वान है और कितना अनुग्रह में परमेश्वर है, ये आपको देखने को मिलेगा। खुदावंद यहोवा जब उत्तर देते, खुदावंद यहोवा ने क्या किया बहन? यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ हाँ। उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। तब जो सांप से डसा हुआ होगा, अगर उसे देख लेगा तो वह जीवित बचेगा। लोगों की प्रार्थना क्या थी? सांप को हटा दो। खुदावंद ने सांप को हटाया। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि खुदावंद यहोवा ने उनकी प्रार्थना के अनुसार सांप को वहां से हटा दिया। लिखा हुआ है परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक पीतल का तेज विष वाला सांप बना और उसे एक लकड़ी पर रखकर ऊपर उठा दे, और जो उसकी तरफ देखेगा वह बच जाएगा। अब अंतर आप देखिएगा क्या है। उनकी प्रार्थना का अगर केवल खुदावंद यहोवा उत्तर देता, तो जो ऑलरेडी डस चुके हैं, जो मर रहे हैं उसके जहर से तड़प तड़प के, वह नहीं बचते। क्या वह बचते? नहीं, क्योंकि केवल सांप ही हटते ना। अब जो ऑलरेडी डस चुके हैं, जिनके अंदर जहर ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्या वो बचते? नहीं। लेकिन खुदावंद यहोवा का उपाय क्या था? उसने सांप को लगाया। जिसने उसकी तरफ देखा, उनके शरीर में चाहे अब सांप का जहर क्यों ना दौड़ रहा हो, तो भी अगर देख लेंगे तो वह बच जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद यहां से शायद संसार से, आपके जीवन से सांपों को ना हटाए, लेकिन अगर आप खुदावंद यहोवा की ओर देखेंगे, अगर उस परमेश्वर की ओर देखेंगे, शायद संसार में परीक्षाएं आएंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया, इस संसार में जब तक आप हैं तब तक परीक्षाएं आएंगी, तब तक प्रलोभन आएंगे। ये प्रलोभन दूर नहीं होंगे, और अभी शैतान को भी आपके इस संसार से दूर नहीं किया जाएगा। लेकिन खुदावंद क्या कह रहा है? जो मेरी ओर दिखेगा, चाहे उसके शरीर में सांप का विष कितने ही सालों से क्यों ना दौड़ रहा हो, वह प्रभु यीशु के कुर्बानी के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करेगा। हालेलुया। जैसे मूसा ने जंगल में सांप को उठाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी क्रूस पर उठाया जाएगा, और जो उसकी ओर देखेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मूसा को तो यह मालूम ही नहीं होगा, पता भी नहीं होगा कि ये क्या कर रहा है यहां पर। उसकी तो शायद समझ वहीं तक सीमित होगी कि खुदावंद ने कहा, मैंने किया, और उन लोगों ने चंगाई पा ली। खुदावंद यूं भी तो चंगाई दे सकता था ना, उसे पीतल का सांप बनवाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। खुदावंद पीतल का सांप बनवा के क्यों टंगवा रहा है, ऊंचे पर क्यों उठा रहा है? खुदावंद एक भविष्यवाणी को वहां पर घटा रहा है, जो आने वाले वक्त में प्रभु यीशु मसीह में पूरी होगी। आप कहेंगे सांप तो पाप का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने आप को सांप से कंपेयर कर सकते हैं? मेरे प्रियो, खुदावंद का कलाम क्या बताता है? दूसरे कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा हुआ है, वह जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता ठहरें। हालेलुया। वह जो पाप से अज्ञात था, जो पाप रहित था, जिसका पाप से कोई मेल नहीं था, वह हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। हालेलुया। हम अपनी धार्मिकता से स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते हैं मेरे प्रियो। हम अपनी पवित्रता से खुदावंद की क्षमा को प्राप्त नहीं करते हैं। हम केवल विश्वास से मसीह की ओर देखकर उस पवित्रता को हासिल करते हैं, उस धार्मिकता को पाते हैं जो परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए रखी है। हालेलुया। एक और अध्याय की तो और आपका जो ध्यान है वो ले जाना चाहूंगा, जो हमको मिलता है यशाया उसकी 53 अध्याय, उसकी 10वीं से लेकर 11वीं आयत को पढ़ेंगे। इन 2 आयतों को पढ़ेंगे, पहले 10वीं आयत को पढ़ेंगे और फिर 11वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पर 2 महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने को मिलेंगी प्रभु यीशु नासरी से जुड़ी हुई। जी। तो भी यहोवा को यही भाया हाँ, कि उसे कुचले
उसी ने उसको रोगी कर दिया। यहां पर किसकी बात हो रही है? अगर आप जानते हैं ईस्टर पे आपने गुड फ्राइडे पर आपने इस वचन को पढ़ा होगा, आप यशायाह 53 को खोलते होंगे और बहुत से लोग इससे प्रचार करते होंगे। यहां पर किसकी बात हो रही है? यशायाह 53 में प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है और यहां पर हमको बताया गया है कि हमारी चंगाई के लिए उसके ऊपर कोड़े मारे गए। यहां पर लिखा हुआ है कि उसने यद्यपि कोई उपद्रव नहीं करा था, कोई पाप नहीं करा था, कोई छल की बात नहीं करी थी, तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले। थोड़ी देर सोच कर देखिएगा कि क्या आप अपने बेटे और बेटी को कुचलेंगे? लेकिन यहां पर लिखा हुआ है खुदावंद ने अपने बेटे को कुचल दिया। अगर गलती से भी आपके बेटे को या आपकी बेटी को ऐसी चोट पहुंच जाए जिससे वह बहुत बीमार हो जाए या ऐसा हो जाए उसके साथ जिससे वह बहुत पीड़ित हो जाए, तो आपके हृदय को कितना दुख पहुंचेगा? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अगर आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं, तो आपके हृदय को दुख ना पहुंचे ये तो असंभव है। तो अब खुदावंद यहोवा के बारे में सोचिए, वह जो अपने पवित्र बेटे को कुचल रहा है, जिसने कोई अपराध और गलती नहीं की। किन के लिए कुचल रहा है? उनके लिए कुचल रहा है जिनने सब अपराध और सब गलतियां की हैं, अर्थात आपके और मेरे लिए। अब यहां पर ठहर कर ये मत सोचिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा प्यार परमेश्वर मुझसे करता है, कतई नहीं। हालेलुया। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करता है और हमसे कम करता है। खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करता है और उसी रीति से वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। महान बात क्या है? महान बात यह है कि वो अपने बेटे से प्यार करता है जो पूरी रीति से उसके लिए आज्ञाकारी है, और वो उस बेटे से भी प्यार करता है जो उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता को छोड़कर सुअरों के बीच चला गया था। हालेलुया। ये महान पिता है जो आपसे प्रेम करता है। उसने अपने एकलौते पुत्र को आपके लिए कुर्बान किया, उसे कुचल दिया। क्या लिखा हुआ है बहन आगे? तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। क्या लिखा हुआ है? जब वो अपना प्राण क्या करे? दोष बलि करे। अब बलियों की एक अहम बात यह थी कि जब बलियां चढ़ाई जाती थी तो पाप के कारण चढ़ाई जाती थी, और जब पाप के कारण चढ़ाई जाती थी, जो इस इंसान ने पाप किया था वो अपनी बलि को लेकर जाता था, उसके ऊपर अपने हाथ को रखता था, और जो याजक हुआ करता था वो उसको मारता था, जो बलि सामने रखी जाती थी। यहां पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहां पर दर्शाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जगह क्रूस पर ले ली। हालेलुया। वह क्रोध जो परमेश्वर यहोवा का आपके और मेरे ऊपर उंडेला जाना चाहिए था, वह सारा क्रोध प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को दोष बलि करके चढ़ा दिया, ताकि आपका और मेरा दोष दूर हो सके। इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक और बहुत अहम बात लिखी हुई है, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। हाँ, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। क्या कह रहा है? अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को क्या ठहराएगा? धर्मी ठहराएगा। बहुतेरे धर्मी कैसे ठहर रहे हैं? अपने धर्म के काम से नहीं, मसीह के ज्ञान से। हालेलुया। मसीह के ज्ञान से धर्मी और आपको हमको ठहराया जा रहा है। यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है बहन? और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठाएगा। उसने हमारे अधर्म के कामों का बोझ उठाया है। उसने हमारी जगह पर अपने शरीर को बलिदान किया, अपने लहू को बहाया है। ये है बड़े आनंद का सुसमाचार। हालेलुया। ये है बड़े आनंद का सुसमाचार जो फरिश्ते उन गडरियों को सुना रहे थे, और आज की सुबह आपने सुना कि दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। जब मैं खुदावंद की मोहब्बत के बारे में सोच रहा था मेरे प्रियो, और जब मैं अपने पाप के बारे में सोच रहा था, जब मैं ये सोच रहा था कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखूं कि आप और हम ये समझ जाएं कि हमारा पाप कितना घिनौना है, और हम ये भी समझ जाएं कि खुदावंद का प्रेम हमारे लिए कितना महान है, तो जो उदाहरण मेरे दिमाग में आया, मैं उसको आज की सुबह बांट कर
इस खुदावंद के कलाम को समाप्त करना चाहूंगा। मेरे प्रियो, हमको एक उदाहरण मिलता है पुराने नियम में एक नबी के बारे में। एक नबी का उदाहरण मिलता है और इस नबी के बारे में यह बताया गया हमको कि ये जाकर एक वेश्या को ब्याह लेता है। किसको ब्याह लेता है? एक वेश्या को ब्याह लेता है, जो किसी एक आदमी के साथ कभी थी ही नहीं, जो बहुतों के साथ शारीरिक संबंध जिसने बनाए थे। एक ऐसी औरत को जाकर ब्याह लेता है और जब ब्याह कर ले आता है तो उससे उसके 3 बच्चे पैदा होते हैं। जब 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ये स्त्री उसे त्याग देती है, छोड़ देती है और फिर चली जाती है और लौट जाती है अपने उसी काम में। फिर से अपने शरीर को बाजार में बेच देती है। पर यह नबी जाता है बाजार में और 15 शकेल चांदी के टुकड़े देकर उसको मोल लेता है। इससे भी अधिक वो देता है उसका दाम। मैं एग्जैक्ट अमाउंट भूल रहा हूं जो उसने दिया था, पर उसका मोल चुकाता है और उस वेश्या को फिर से खरीद लेता है और अपने घर ले आता है और उससे कहता है, तू मेरे साथ वफादार रहना और मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। इस नबी का नाम है होशे। हालेलुया। इस नबी का नाम क्या है? होशे। एक नबी है, अब आप सोच के देखिएगा, नबी है जो जा रहा है और इस औरत का नाम है गोमर, जिसका परिचय हमको बताया गया है। ये जो गोमर है ये दिबलायम की बेटी है और ये इसलिए ऐसा कर रहा है कि खुदावंद की आज्ञा इसको मिली है कि ये जाकर एक वेश्या को ब्याह ले। अब जरा आप थोड़ी देर सोचिएगा इस बारे में कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बेटे या बेटी किसी ऐसे शख्स से शादी करें जो इस प्रकार के व्यभिचार में अपना जीवन बिता रहे हैं? क्या आप चाहेंगे? नहीं, आप नहीं चाहेंगे। और आपका नहीं चाहना कोई गलत चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहेंगे आप, और ये सही बात है। आप सोचें कि कोई शख्स ब्याह रहा हो, वो भी नबी होकर, और नबी है और समाज में उसकी क्या इज्जत रहेगी अगर वो एक ऐसी औरत को अपने घर पर ब्याह कर ले आएगा। एक ऐसी औरत जिसका चरित्र प्रचलित है लोगों के बीच में कि ये वफादार नहीं है, लेकिन तो भी खुदावंद की आज्ञा क्योंकि आई, इसलिए आज्ञा को सुनकर जा रहा है और उस औरत को ब्याह कर ला रहा है। खुदावंद ने आज्ञा क्यों दी? खुदावंद क्या दर्शाना चाहता था इसके द्वारा? मेरे साथ निकालें होशे नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़ दें जी। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। यानी यहां पर गोमर किसको दर्शा रही थी? उन लोगों को दर्शा रही थी जिन्होंने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। यह असल में एक स्त्री थी जिसको खुदावंद यहोवा एक चीज को दर्शाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उसी के बाद मेरे बहन पढ़ दीजिए होशे नबी की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय, उसकी पहली आयत, और वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। यद्यपि इजरायली वफादार नहीं है, यद्यपि इजरायली दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए चले गए हैं और उनका जो प्रसाद मिलता है उससे आनंदित होते हैं, तो भी मैं उनसे प्रीति रखता हूं। मेरे प्रियो, आपका गुनाह चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे कितना गंदा और घिनौना क्यों ना हो, शायद आपने अपने आप को कभी एक वेश्या की तरह ना देखा हो, लेकिन अगर आपको आपके पाप का एहसास कराया जाए, अगर आपके ख्याल लोगों के सामने रख दिए जाएं, तो क्या आप और हम ये कह सकते हैं कि हम किसी के साथ रिश्ता रखने के लिए भी टिक पाएंगे? लेकिन मेरे प्रियो, खुदावंद क्या बता रहा है कि चाहे तेरा पाप कितना भी घिनौना क्यों ना हो, मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो हमेशा वफादार रहता है। हालेलुया। केवल एक बेटे का जन्म नहीं हुआ मेरे प्रियो। कल आप यहां पर इकट्ठा होंगे तो ये कहने के लिए नहीं इकट्ठा होंगे कि यीशु मसीह आपको 2023वां जन्मदिन मुबारक हो। आप इसलिए इकट्ठा नहीं होंगे यहां पर। आप इस बात को स्मरण करने के लिए इकट्ठा होंगे कि मुझ जैसे निकम्मे और पापी मनुष्य के लिए खुदावंद का बेटा, जो पवित्र है, जो महान परम प्रधान का बेटा है, इस धरती पे आया
ताकि मैं नष्ट ना हूं परंतु अनंत जीवन पाऊं। हालेलुया। जिसने अपने आप को नष्ट कर दिया ताकि मैं बच जाऊं। ये उसका प्रेम है। एक बेटा नहीं जन्मा है, केवल एक बेटा नहीं जन्मा है, एक बेटा तो जन्मा है, लेकिन ये बेटा कलीसिया का शौहर है, जो कलीसिया, जो उसकी दुल्हन है, उसके लिए अपने प्राण को दे रहा है ताकि उसे बेदाग और बेझुर्री करके खुदावंद के दिन में पेश करे। हालेलुया। उस पर भरोसा रखें, वो सामर्थी है आपको बेदाग और बेझुर्री करने में। केवल आपको आपके पाप से क्षमा नहीं करेगा, आपको आपके पाप से छुटकारा भी देगा। उस पर भरोसा रखें, उसके अंदर सामर्थ है। उसकी ओर नजरें उठाएं। शरीर में चाहे कितना पाप क्यों ना हो, चाहे कितने पाप का जहर क्यों ना हो, वह सब यीशु नासरी के ऊपर निहारने से हट जाएगा और शरीर से निकल जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के द्वारा बरकत और आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की सुबह के लिए। खुदा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी आवाज़ के लिए। खुदा पवित्र आत्मा आपके काम के लिए। प्रभु जी, आपने हृदय की भूमि को तैयार करा और आपने अपनी आवाज़ से, अपने कलाम से अपने बीज को आपके लोगों के हृदय में बोया है। खुदा हम सब आनंदित हैं इस आनंद के सुसमाचार को सुनकर। प्रभु जी खुदावंद, ये आनंद का सुसमाचार कभी हमारे हृदय की भूमि से शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी, लेकिन ये बीज फलवंत होता जाए। खुदावंद पवित्र आत्मा, अगर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जिसने आज तक प्रभु यीशु मसीह पर अपने गुनाहों की क्षमा मांगकर, पश्चाताप करके उसकी मृत्यु और उसके जी उठने पर यकीन नहीं किया है खुदा, तो आज की सुबह वो व्यक्ति टूटने पाए। खुदा वो व्यक्ति नम्र किया जाए प्रभु जी, वो व्यक्ति पश्चाताप करे और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपे। खुदा आपकी प्रेम और आपकी मोहब्बत को जानकर प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।